एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए बेटे, आज आप पढ़ेंगे अपनी बसंत पुस्तक का अध्याय 6, जो एक कविता के रूप में है। भगवान के डाकिए कविता दी गई है, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो देखिए बेटे, इसमें कवि ने भगवान के जो डाकिए है, डाकिया आप सभी को पता होगा कि डाकिया कौन होता है, जो हमारे घरों में हमारी चिट्ठियाँ, पत्र इत्यादि लेकर आता है, यानी कि हमारे रिश्तेदारों के जो संदेशे हैं वो हम तक पहुंचाकर जाता है। अब तो आप जो है वो मैसेज, फ़ोन के माध्यम से, मैसेज इत्यादि के माध्यम से हमारे संदेश एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास यह सुविधा नहीं थी तो चिट्ठी, पत्र इत्यादि के माध्यम से ही संदेशे आते थे, जिसे डाकिया हमारे घरों तक पहुंचाने के लिए आता था। तो यहाँ पर कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भगवान के डाकिए जो है वो पक्षी, बादल, पेड़ पौधों इत्यादि को बताया है कि वो जो है एक देश से दूसरे देश तक संदेशे पहुंचाते हैं। तो इसमें देखिए बेटे, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, तो जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने अपने कविताओं में खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। इसके अलावा उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग कहीं कहीं पाया जाता है उनके लेखों में, उनकी कविताओं में। और ये प्रकृति से जुड़े रहने वाले कवि हैं बेटा, तो इसी कारण से इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है, उनके भावों का वर्णन किया है। तो यहाँ भी जो है इन्होंने प्रकृति से ही पक्षी, बादल, पेड़ पौधे इत्यादि को लिया है। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने इस कविता में कवि ने पक्षियों, बादलों एवं पहाड़ों इत्यादि को भगवान के डाकिए के रूप में प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा बरसाया गया जल इन सब के लिए सुखद संदेश लेकर आता है। यानी कि कवि बताते हैं कि जब बारिश होती है तो जो है वो बादलों के द्वारा भगवान जो है वो एक देश से दूसरे देश तक जल पहुंचाता है, संदेशे पहुंचाते, तो वो अपने जल के माध्यम से अपने संदेशे एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। कवि ये भी मानते हैं इसके साथ साथ कि प्रकृति ने कभी अलग अलग देशों में कोई भी फ़र्क नहीं समझा है। यानी कि जैसा हम देखते रहते हैं कि इंसान के लिए तो एक अलग अलग देश बने हुए हैं, हम भारत में रहते हैं अमेरिका दूसरा देश, वहाँ के वासी अमेरिकी। तो इस प्रकार से हमारे लिए हमने देशों को अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, अलग अलग सीमाओं में बांटा हुआ है। लेकिन कवि कहते हैं कि प्रकृति ने कोई भी फर्क उन देशों में नहीं समझा है, उन्होंने सभी को एक समान माना है। इसके साथ साथ कवि ये भी मानते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश में पक्षियों के पंखों द्वारा भी पहुंच जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इन सब को क्या भगवान के डाकिए माना है। तो इनके माध्यम से कवि जो है वो हम तक नहीं, एक देश से दूसरे देश तक संदेश पहुंचाते हैं। तो ये देखिए बेटे आप, अब देखिए कविता। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए, अर्थात कवि कहते हैं कि पक्षी, देखते ही हो आप, हमारे चारों तरफ पक्षी होते हैं, चिड़िया, तोता, मैना इत्यादि, मोर इत्यादि, और बादल जो हमारे लिए वर्षा लेकर आते हैं, ये भगवान के डाकिए हैं। तो कवि ने कहा है कि ये सभी भगवान के डाकिए हैं, अर्थात संदेशा लाने वाले हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, अर्थात जो किसी भी एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश में संदेशा पहुंचाकर आते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ
पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि इसके साथ साथ हमें ये भी समझाते हैं कि हम तो उन संदेशों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि उनके द्वारा जो संदेश लाए जाते हैं, उनके द्वारा जो चिट्ठियाँ लाई जाती हैं, वो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उसको पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, अर्थात प्रकृति उसको अपने आप भांप लेती है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो देखिए बेटे, कवि इसमें कहते हैं कि हम तो सिर्फ इतना अनुमान लगा पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है, अर्थात अपनी खुशबू भेजती है पानी इत्यादि के माध्यम से। तो हम तो यह सोचते हैं, कवि ने हमारे विषय में कहा कि हम तो केवल इतना ही अनुमान लगा पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को यह सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर गिरता है। इसके साथ साथ कवि यह भी कहता है कि वह खुशबू जो है हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरते, अर्थात वो जल जो होता है वो खुशबू लेकर आता है दूसरे देश से, तो वह पक्षियों की पंखों पर तैरती हुई दिखाई देती है वह खुशबू। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो बारिश के माध्यम से भी, बादल जो बारिश करते हैं उसके माध्यम से भी कवि हमें यही समझाना चाहता है कि एक देश का भाप यानी कि एक देश का वाष्प दूसरे देश में पानी बनकर गिरता, अर्थात एक देश से प्रकृति जो वाष्पीकरण, आप जानते हैं बेटा सभी कि वाष्पीकरण के माध्यम से बारिश होती है, वर्षा होती है। तो एक देश से जो भाप बनती है, जो वाष्प बनता है, वह वाष्पीकरण बनकर किसी दूसरे देश में जाकर बरस जाता है, पानी बनकर गिर जाता है। तो इस प्रकार से देखिए बेटा, कवि इस कविता के माध्यम से हमें यही संदेश देना चाहता है कि जिस प्रकार से हमारी प्रकृति कोई अंतर नहीं करती, उन्होंने कोई भेद नहीं माना है एक दूसरे में, तो इसी प्रकार से हमें भी प्यार प्रेम और भाईचारे की भावना से रहना चाहिए एक दूसरे के साथ।